उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी, उनके 2 बेटे समेत 6 लोग हैं। भीषण आग में शव इतनी बुरी तरह से जल गई कि उनको पहचान पाना तक मुश्किल हो गया। घटना के वक्त घर में 9 लोग मौजूद थे, जिनमें से 3 को बचा लिया गया है और उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हादसे के बाद एडीजी, आईजी, डीएम, एसपी समेत सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे। दरअसल यह दिल दहला देने वाला हादसा पाड़म कस्बे हुआ। यहाँ के मेन बाजार में रमन प्रकाश राजपूत का 3 मंजिला मकान है। इसके बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर में उनकी इलेक्ट्रिकल्स, फर्नीचर और ज्वेलरी की दुकानें हैं। ऊपर की 2 फ्लोर में उनके 2 बेटे मनोज और नितिन का परिवार रहता है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर में इलेक्ट्रिक की दुकान के बगल में गैलरी है और इसी से ऊपर जाने का रास्ता भी है। यहाँ पर इन्वर्टर चार्जिंग का पैनल लगा हुआ था। इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर आग भड़क गई। 10 मिनट से भी कम समय में आग ने तीनों मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगी तो मनोज दुकान पर ही बैठे हुए थे। उनके साथ उनकी 6 साल की बेटी भी मौजूद थी। मनोज ने जब आग देखी तो उन्होंने बेटी को बाहर करके सड़क पर खड़ा कर दिया और खुद जीने से परिवार को बचाने पहली मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी मंजिल तक पहुंच गई। मनोज परिवार को बचाने अंदर गए थे, लेकिन वह खुद आग की लपटों में घिर गए और बाहर नहीं निकल सके। और करीब 2.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया और सभी शवों को बाहर निकाला। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी 6 शवों के बुरी तरह से जल गए। उनको पहचान पाना तक मुश्किल हो रहा था। इस हादसे में 35 साल के मनोज कुमार, उनकी पत्नी नीरज, 12 साल का उनका बेटा हर्ष, 8 साल का छोटा बेटा भारत, नितिन की पत्नी शिवानी और नितिन की 3 महीने की बेटी तेजस्वी की भी जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे में रमन प्रकाश के परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ रमन प्रकाश, उनका छोटा बेटा नितिन और बड़े बेटे मनोज की बेटी बची है। रिश्तेदार अजय सिंह ने बताया कि रमन प्रकाश घटना के वक्त अपने गौशाला में गए हुए थे, जबकि छोटा बेटा नितिन मार्केट में गया हुआ था और बाकी जो लोग घर में थे वह सब जिंदा बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने बताया कि शव को देख पाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए पुलिस सीधे घर से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। घटनास्थल पर 12 थानों की पुलिस और 8 दमकल की गाड़ियां पहुंची और करीब 2.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद आग को कंट्रोल किया जा सका। फिरोजाबाद एसपी आशीष तिवारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए फिरोजाबाद के अलावा आगरा, एटा और मैनपुरी से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि मेन बाजार होने के कारण यह एरिया काफी कंजेस्टेड है, इसलिए रेस्क्यू में दिक्कत आई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मनोज के रिश्तेदार अजय ने बताया कि जहां से ऊपरी मंजिल में जाने के लिए सीढ़ी थी, वहां थोड़ी सी गैलरी बनी हुई थी और वहीं से आग की शुरुआत हुई। जितनी देर में मनोज ऊपर परिवार को बचाने के लिए गए, उतनी देर में ही नीचे आग का विकराल रूप हो गया। जहां से नीचे उतरने की सीढ़ी बनी हुई थी, वहां सबसे ज्यादा तेज आग थी। वहीं घर की छत पर ताला लगा हुआ था। परिवार को इतना भी वक्त नहीं मिल सका कि वह ताला खोलकर छत में भागकर अपनी जान बचा सके। अच्छा, क्या रात में ऐसी क्या घटना हो गई थी जो मतलब पहाड़े में एकदम दहशत में आ गया? सुनने में आया शॉर्ट सर्किट हुआ है। हाँ, रात में क्या स्थितियाँ रही यहाँ दमकल की, प्रशासन की लेके? एक दमकल भी आई थी और आग बुझाने की कोशिश भी करी दमकलों ने। लोगों को कैसा खौफ रहा रात में? खौफ तो बहुत खतरनाक आग थी, बहुत दहशत थी, दहशत जैसा माहौल हो गया था। आज पहाड़े में जैसे कस्बे में 6 लोगों की मौत हो गई जी, इसको क्या मानते हो? मान भाई दुखद भरी कहानी वो है, घटना है। आपने रात का मंजर देखा था, कैसा था? रात का मंजर ये था, आग बहुत कर रही थी, यानी जो खिड़कियां थी उनसे आग बाहर निकल रही थी, इतनी तेज आग थी। छत में भी आग जल रही थी, सब बहुत मंजर बहुत खतरनाक था।